हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों, बीएड में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने जीन पियाजे ने दिया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वह किस प्रकार से है और किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान से तात्पर्य मस्तिष्क की आंतरिक क्रियाओं से है एवं उत्पादों से है। ये जो है संज्ञान, यह मस्तिष्क की आंतरिक, हमारे मस्तिष्क में एक जाल सा, नेट सा बना होता है, वह मानसिक संरचना होती है जो आंतरिक क्रिया जिसका संबंध उत्पादों से होता है, जो जानने से संबंधित है। और संज्ञान क्या है? जानने से संबंधित है। इनमें सभी मानसिक गतिविधियाँ जो हमारे मानसिक संरचना में जो क्रियाएं होती हैं और उससे जो उत्पाद होता है, जब हम रिजल्ट तक पहुँचते हैं, उसमें मानसिक गतिविधियाँ, हमारे अंदर जो है मानसिक गतिविधियाँ चलती रहती है। और उसमें क्या है कि स्मरण, संकेतीकरण, वर्गीकरण, समस्या समाधान एवं सृजन, स्वैर कल्पना, स्वप्न देखना इत्यादि शामिल है। क्या क्या है मानसिक गतिविधियों में? सबसे पहले स्मरण, हम किसी वस्तु को देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक चिन्ह, संकेतीकरण सा एक चिन्ह बन जाता है और हमारे मानसिक प्रक्रिया में उसका प्रोसेस चलता रहता है। उसको हम एनालिसिस यानी वर्गीकरण करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं जानने के लिए, जिससे क्या होता है कि समस्या और समाधान दोनों होती है। जो उलझन हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है उसको सुलझाने का काम करने के बाद उस समस्या का समाधान होता है, जिससे क्या होता है कि सृजन, स्वैर कल्पना, अपने आप से कल्पना चलता रहता है हमारे मस्तिष्क में। और वह कल्पना कैसा है कि स्वप्न देखने जैसा है इत्यादि शामिल है। पियाजे ने मानव संज्ञान को मानसिक संरचनाओं के जाल के रूप में माना, जिसका सक्रिय जीव के अनुभव बोध के सतत संघर्ष, अनुभव बोध के सतत यानी कि निरंतर संघर्ष चलता रहता है हमारे मस्तिष्क में। और उसके द्वारा क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है। हमारे मस्तिष्क में जो संरचनाओं, वह जाल के समान जो संरचना है और उसमें प्रोसेस जो चलता है, वह किसी वस्तु को देख करके अनुभव करता है, अनुभव का ज्ञान होता है। और यह हमारे मस्तिष्क में निरंतर यानी कि सतत संघर्ष, निरंतर प्रक्रिया चलता रहता है। और जिससे क्या होता है, उसके द्वारा एक सृजन किया जाता है जिसका रिजल्ट आता है। पियाजे का विचार था कि बालक एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगम क्या है? बालक क्या है? अपने आप से अभिप्रेरित अधिगमक, यानी कि सीखने के लिए मोटर अधिगमक एक स्टेज होता है जिसमें बालक स्वयं से अभिप्रेरित होकर सीखता है। संवेदीगामक, जिसको हम क्रिया कहते हैं, संवेदीगामक। पियाजे ने अपना प्रारंभिक जीवन का प्रशिक्षण, अब पियाजे के संबंध में है कि उसका जीवन में किस प्रकार का शिक्षण प्राप्त हुआ और वह
किन किन विषयों का ज्ञान प्राप्त करके और फिर जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने प्रारंभिक जीवन में जो प्रशिक्षण लिया हुआ जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान जीव विज्ञान में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं उसके साथ दर्शन शास्त्र में भी ज्ञान प्राप्त किया। जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में ज्ञान प्राप्त किया। प्याजे के धर्मपिता ने उसका परिचय ज्ञान मीमांसा से कराया। प्याजे का अपना पिता नहीं, ये धर्मपिता यानी कि जो इनको पाला पोसा उनको धर्मपिता कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान मीमांसा से इनका परिचय कराया, जहाँ ज्ञान का बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में प्राप्त करके उसका व्याख्या किया जाता है। ज्ञान मीमांसा, उनसे उनका परिचय कराया। प्राणी विज्ञान में भी PhD करने के बाद, यानी कि जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान में भी उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। प्याजे ने विज्ञान एवं दर्शन की अपनी पृष्ठभूमि का प्रयोग जीव विज्ञानी दृष्टिकोण में किया। उन्होंने विज्ञान एवं दर्शन का जो प्रारंभिक जीवन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, उसकी पृष्ठभूमि का, उसका जो आधार था, पिछला आधार, उसका प्रयोग जीव विज्ञानी दृष्टिकोण में किया। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे की प्रमुख संकल्पनाएं। उसकी जो कॉन्सेप्ट था, संकल्पना, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जीन पियाजे का क्या संकल्पना है, आइए जानते हैं। पियाजे के अनुसार मनुष्य के शरीर की विशिष्ट शारीरिक संरचनाएं, विशिष्ट एक होता है साधारणतया, लेकिन विशिष्ट शरीर में क्या है, मानसिक संरचना जो है वह विशिष्ट है, जो मनुष्य को पर्यावरण के साथ अनुकूलन में सहायता करती है। मनुष्य को कहीं भी किसी पर्यावरण वातावरण में एडजस्ट करने के लिए, अनुकूलन करने के लिए, वह मानसिक जो संरचनाएं होती है मनुष्य के, हर किसी के मनुष्य के मानसिक जो संरचना होती है, वही अनुकूलन यानी कि समायोजन करने में, एडजस्ट करने में सहायता करती है। किसके साथ, पर्यावरण के साथ। आइए अब जानते हैं मानव मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से बना है। मानव मस्तिष्क जो है वह किससे बना है, मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से बना है या बना होता है। ये उसकी बाह्य संसार के अनुकूलन में सहायता करती है। जो मस्तिष्क मनोवैज्ञानिक संरचना है, क्या करता है, हर मानव का जो उसके बाह्य यानी कि अगल बगल या इस संसार में जो वस्तुएं, व्यक्तियों से उनका संपर्क होता है, पर्यावरण से उसका संपर्क होता है, उसके साथ अनुकूलन यानी कि एडजस्टमेंट करने में सहायता करती है। कौन सी, तो मानव मस्तिष्क। वह मानव मस्तिष्क विशिष्ट प्रकार की होती है। इन संरचनाओं के विकास में बच्चे गहन रूप से सक्रिय रहते हैं। बच्चे क्या होते हैं, गहन रूप से बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। वे अनुभवों का चयन एवं उनकी व्याख्या उनकी वर्तमान संरचनाओं के संदर्भ में करते हैं। व्याख्या किनके संदर्भ में, तो संरचनाओं के संदर्भ में, और वह वर्तमान संदर्भ में करता है। साथ ही वे
उन संरचनाओं में संशोधन करते हैं ताकि वे आपस के जगत के अधिक गूढ़ पहलुओं को जान सकें। बच्चे आसपास के जगत के या इस संसार के जो गूढ़ पहलू है उनको जान सके। अब संज्ञानात्मक विकास की अवधि जो है सभी मानवों में एक समान होती हैं। जितने भी प्राणी हैं, मानव हैं, उनमें संवेदी गामक जो क्रिया होती है एक समान ही होती है। पहला है जिसको हम फर्स्ट कह सकते हैं संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अनौपचारिक संक्रियात्मक। अनौपचारिक संक्रियात्मक। और मानव को इन 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक क्रियात्मक या संक्रियात्मक। और इन 4 अवस्थाओं से हो करके मानव गुजरता है। दोस्तों ये बीएड सिलेबस से ये मेरा वीडियो था जो बीएड के लिए उपयोगी है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है बीएड में एक प्रमुख संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और इससे सीटेट में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हमारा बीएड से संबंधित और भी वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो सकें। और कमेंट्स कीजिएगा और मैं हर कमेंट्स का प्रयास करता हूँ उत्तर देने का, आपकी समस्याओं को समाधान करने का। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।